तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम 2023 की, जिसका 27 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो गया है। हम बात करेंगे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैनल पर नए हैं तो आप हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंदर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? ठीक है, तो ये था आपका 107वां स्थान था भारत का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट शिफ्टों के एग्जाम क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 का भारत का स्थान कौन सा था? तो कौन सा था आपका 136वां भारत का क्या था स्थान था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो कौन सा था आपका 132वां क्या था स्थान है, क्या होगा 132वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं विश्व हैप्पी इंडेक्स में भारत का कौन सा क्या था इंडेक्स, क्या था 136वां। ठीक है, विकास सूचकांक में क्या है आपका 132वां। ठीक है, और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था आपका 85वां, क्या था 85वां। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का क्रम क्या था? तो हम बात कर लेते हैं कौन सा क्या था क्रम। ठीक है, पहले क्या गुलाम, खिलजी, तुगलक, ठीक है, सैयद, लोदी। ठीक है, क्या था आपका ये थे आपके दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले से क्या था वंश थे। ठीक है, सैयद वंश का क्रम क्या था? तो सैयद वंश का कौन सा क्रम था आपका चौथा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए पहले क्या आया गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर क्या है लोदी वंश आया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये बात कहते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और लोदी वंश का कौन है? बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं आपका दिल्ली सल्तनत का कुल कितने दिल्ली का कुल कार्यकाल कितना है आपका? तो 1206 से लेके 1524 तक क्या था इसका शासन चला था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, चलिए हम और फैक्ट्स बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक क्या था रहा था। ठीक है, दिल्ली में। और हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट आंसर पढ़ लेते हैं फैक्ट्स। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक दिन तक शासन तुगलक वंश का किसने किया था? तो तुगलक वंश ने शासक किया था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश का ममलूक वंश भी कहा जाता था। ठीक है, गुलाम वंश को क्या कहते हैं? तो ममलूक वंश भी क्या कहते हैं कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं चंपारण क्वेश्चन आया था पर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलिए तो हम उसे लेके आया हूँ कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यह तीन कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इसकी शर्तें क्या होते हैं। तो ये क्या कहता है तीन कठिया पद्धति के विरोध में क्या कहता है किया गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आपका राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल क्या थे आमंत्रण पर गांधी जी क्या थे चंपारण आए थे। ठीक है, क्या कहते किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं गांधी जी का भारत में यह प्रथम विस्तृत आंदोलन था। तो हम बात कर लेते हैं गांधी जी का प्रथम पूछा जाता है गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन है? तो क्या था आपका चंपारण। क्या था चंपारण, क्या आपका चंपारण। तो कब हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, 1917। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके हाँ ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपके गांधी जी कहते हैं आनंद उद्दोलन कहते हैं उल्लंघन जेल असहयोग आंदोलन डांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन खेल आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के क्या थे आंदोलन थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन डांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन खेला आंदोलन सब गांधी जी के क्या था गांधी जी का आंदोलन थे। ठीक है, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका ये आपका वर्तमान 2023 के अनुसार विश्व विभूषण हरिश्चंद्र क्या किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्या है ये राज्यपाल बने हैं। ठीक है, देख लेते क्या है। तो कलिंग सम्मान उड़ीसा सरकार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्या है आपका क्या बताया उड़ीसा को क्या था कलिंग सम्मान उड़ीसा सरकार 2022 से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, क्या किया गया है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे हाई फर्टिलिटी रेट किस राज्य का है? ठीक है, तो किसका आपका बिहार। क्या होगा बिहार। ठीक है, बिहार में बात कर लें तो लगभग 3 बच्चे के प्रति माता है। ठीक है, और हम बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह आपका सबसे कम साक्षरता वाला अधिक कहते हैं सबसे कम साक्षरता वाला
सबसे कम साक्षरता वाला है, ठीक है। अधिक जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक गरीबी भाग कहाँ है आपका, बिहार में है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है आपका 79 होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं, लैटिन नाम क्या होता है, लैटिन और AU होता है, ठीक है, AU, ठीक है। तो सोना प्राकृतिक में सर्वाधिक तन्य धातु होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं सोना के बारे में। तो ये होता है सोना सदैव मुक्त अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। और बात करें सोना एकमात्र द्रव अम्लराज से घुला होता है, एक बार ये क्या होता है, ये क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, शुद्ध कैरेट 24 कैरेट का होता है। बात कर लेते हैं आपका चांदी का परमाणु क्रमांक तांबा का परमाणु क्रमांक क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपका ये आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व तो है, तो ठीक है। और अब सात आवर्त सारणी और 18 समूह में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो किए थे इसे मोसले, किसने किया आपका, मोसले ने, ठीक है। किसने किया आपका, मोसले, ठीक है। हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, कहते हैं 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं ये किस क्रमांक के, ये क्या करता है, हम बात कर लेते हैं ये कहते हैं परमाणु क्रमांक पे करता है, ठीक है। क्या किस पे कार्य करता है, तो ये परमाणु क्रमांक पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग, कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी की कौन सी है, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या करती है, माही नदी को क्या करती है, 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के शिफ्ट में कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन में गोवा था, ठीक है, गोवा था। तो क्या आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, गोवा, ठीक है। चलिए और क्या था आपके सारे में दिया था, ऑप्शन में दिया था आपका मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, ऐसा ऑप्शन दिया था, गोवा दिया था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपके, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कब की थी, कब किया था आपका, 28 मार्च 1929 को, ठीक है। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका क्या था, 1929 क्या था, लाहौर अधिवेशन का पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद अली क्या था, कायदे आजम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था ये, ठीक है। चलिए जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, मैं क्या कुछ लेके आया हूँ आंकड़े, तो देखते हैं इसके, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए ये आपका कुल जनसंख्या कितने, आपका 121 करोड़ 5,59,500 क्या था, 73, ठीक है। यही पुरुष का भी है आपका, महिला जनसंख्या और 10 की वृद्धि कितना है, 1 से लेकर 11 तक कितना, 17.77%। और क्या है, जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है, 382, ठीक है। और 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं आपके, 943, ठीक है। क्या है आपका, 943 महिलाएं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितना था, भारत क्या था आपका, 73% था, क्या था आपका 73%। और पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.9%। और महिला साक्षरता दर कितना है आपका, तो आपका 64.6%, क्या था आपको 64.6%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ठीक है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 5 राज्य कौन है, ठीक है। तो मैं आंकड़े लेके आऊँ, कुछ है आपका राजस्थान है, जो क्या आता है क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर क्या आपका महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये है आपके क्या है, राज्य हैं, ठीक है। चलिए 2011 पास के क्वेश्चन थे। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।